ये खबर है एक नाम की। जी हां, उपयंत्री बबलेश साहू। सवाल सीधा है, क्या नगर पालिक निगम के उपयंत्री बबलेश ने सरकारी नियमावली को किनारे रखकर एक संवेदनशील धार्मिक स्थल के पास निर्माण कार्य शुरू करवा दिया? और अगर नहीं तो फिर आदेश कहां हैं, अनुमति किसकी थी और फाइलें खामोश क्यों हैं? मामला है बड़ा बाजार स्थित श्री राम चौक का। यह कोई सामान्य जगह नहीं है। यहाँ मंदिर है, पूजा पाठ है, रामधुन है, मंत्रोच्चार की निरंतर गूंज है। लेकिन इसी धार्मिक वातावरण के बीच अचानक नगर निगम का शौचालय निर्माण शुरू हो जाता है। करीब 1.5 पेटी का काम, मशीनें, निर्माण सामग्री और ठेकेदार को काम शुरू करने का निर्देश। अब सवाल उठता है, इतनी जल्दी किस बात की थी? यह काम उपयंत्री बबलेश साहू के कार्य क्षेत्र में आता है, लेकिन जैसे ही मामला जनता के संज्ञान में आया, हिंदू संगठनों और बड़ा बाजार क्षेत्रवासियों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया, क्योंकि सवाल साफ था, धार्मिक स्थल के समीप शौचालय निर्माण किस आधार पर? मामला बढ़ा और अंततः कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। निर्माण कार्य रुकवाया गया। इसके बाद महापौर श्रीमती संगीता सुशील तिवारी ने मामला अपने हाथ में लिया। निगम पहुंचते ही उन्होंने इस निर्माण से जुड़ी पूरी फाइलें तलब करवाई और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया। फाइल में न निगम आयुक्त की अनुमति, न महापौर की स्वीकृति, न क्षेत्रीय पार्षद की सहमति, न नगर विधायक की अनुशंसा, यानी रिकॉर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं जो यह साबित करे कि निर्माण कार्य नियमानुसार स्वीकृत था। अब सवाल फिर उसी नाम पर लौटता है, उपयंत्री बबलेश साहू पर। अगर आदेश नहीं थे तो काम कैसे शुरू हुआ? अगर अनुमति नहीं थी तो ठेकेदार को हरी झंडी किसने दी? और इसी बीच निगम के गलियारों में एक और चर्चा तेज हो गई। सूत्रों के मुताबिक इस निर्माण के दौरान कुछ स्थानीय नेता भी सीधे सामने नहीं आए, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर ठेकेदार का हाथ बटाते नजर आए। सवाल उठता है, क्या यही वो लोग थे जो उपयंत्री बबलेश साहू से समन्वय स्थापित किए हुए थे? क्या इसी भरोसे बिना लिखित आदेश काम आगे बढ़ाया गया? लेकिन जैसे ही मामला महापौर और आयुक्त के संज्ञान में आया, वैसे ही एक कथित समर्थक चेहरे भी अचानक दुबकते नजर आए। न कोई खुलकर सामने आया, न किसी ने जिम्मेदारी ली, और फाइलों में उनका नाम भी कहीं दर्ज नजर नहीं आया। इस पूरे घटनाक्रम में निर्माण सामग्री खराब हो गई। ठेकेदार को करीब 40,000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। अब सवाल यह नहीं कि नुकसान हुआ या नहीं, सवाल यह है कि बिना वैध आदेश काम शुरू कराने की जिम्मेदारी किसकी थी? महापौर ने मामले को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने निगम आयुक्त के माध्यम से उपयंत्री बबलेश साहू को नोटिस जारी करवाकर स्पष्टीकरण मांगा है। यह साफ संकेत है कि मामले को गंभीर प्रशासनिक चूक के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजरें एक ही सवाल पर टिकी है, नोटिस का जवाब क्या होगा? और क्या बबलेश साहू फाइलों और रिकॉर्ड के जरिए अपने फैसले को नियमानुसार साबित कर पाएंगे, या फिर यह मामला नगर निगम में अनुशासनात्मक कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ेगा? फिलहाल श्री राम चौक पर काम रुका है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। और जब सवाल जनभावनाओं से जुड़े हों और फाइलें खामोश हों, तो जवाब कार्रवाई की मांग करते हैं। धूम मचा के, खुशियों का हॉर्न बजा के, आया त्योहार हीरो पे सवार। त्योहारों में स्पेशल ऑफर के साथ साहिल होंडा में आपका स्वागत है। अपने परिवार को दें प्यार और सुरक्षा का अनमोल उपहार एक नई होंडा बाइक या स्कूटर के साथ। 14,000 तक GST का फायदा, सीमित स्टॉक, असुविधा से बचने के लिए बुकिंग कराएं और अपनी मनपसंद होंडा को घर ले जाएं। कम डाउन पेमेंट, आसान फाइनेंस सुविधा, साथ में अनेकों उपहार। इस त्योहार को बनाएं यादगार। होंडा का होगा हाथ तो जुड़ जाएंगी खुशियां आपके साथ। तो पधारो हमारे होंडा साहब जी।